मेरी सबसे अपील यही है, सरकार में ये रहेंगे, दूसरी बार कोई और एमपी आ जाएगा, तीसरी बार कोई रहे, ये साइकिल चलती रहे, लेकिन ये समाज तय कर दे कि जो हम चाहते हैं, जिसे हमारा भरोसा होगा, वही एमपी बनेगा, नहीं दूसरा नहीं बनेगा। इसलिए सरकार बनाने के लिए आप वोट देते हैं, सरकार बनाने के लिए दीजिए, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए आप ही को आगे आना पड़ेगा। राष्ट्र खतरे में है। तो जो चुनौतियां आपको आज दिख रही हैं, इन चुनौतियों से आप वाकिफ हो चुके होंगे कि इस देश की खुफिया एजेंसी का एक एक्स रॉ का डायरेक्टर, एक चीफ सर्वे सर्वा, वो इसी नेक्सस का खिलाड़ी है। कमाल का रॉ का चीफ है। आईएसआई के चीफ के साथ मिलकर किताब लिखता है। कमाल का गठजोड़ है भाई। और किताब दिल्ली में, और आईएसआई का चीफ यहां नहीं आ सकता था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उनके महान विचार लिए जा रहे हैं। उसने कहा है कि इसके करने से आतंकवाद बढ़ेगा। एक इंडस्ट्री चल रही थी कश्मीर के नाम पे, जिसमें खरबों रुपया इन्वेस्ट था, खरबों रुपया था। मुझे नहीं पता कि आपको इस बात का इल्म है कि नहीं। यह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम जानते हैं आप लोग? हैं? ये क्या बला है जी? देखिए, बला तो अमरबेल भी होती है, उसका भी इलाज होता है। 1993 में यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी और शायद फॉरेन सेक्रेटरी राफेल और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रियाज खोकर, ये उन दोनों की राजनीति की नाजायज औलाद है। इसलिए सक्सेसिव सरकारें आई। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सक्सेसिव सरकारें आई, ये 93 में बनी, और इनको कहा गया कि ये हमारे लोग हैं, इनको आप नहीं छेड़ेंगे। उसमें अमेरिका का बड़ा रोल था। इसलिए आपके यहां जब सरकारें आई, तो ये बात सार्वजनिक मंचों पे सरकारें नहीं बता सकती, उनकी मजबूरियां होती हैं, और नहीं भी बतानी चाहिए। हजारों कंप्रोमाइजेज ऐसे होते हैं इस देश में कि किन कारणों से आप करते हैं, जब समय आता है तो आप उसको समाप्त कर देते हैं। 93 से लेकर के 2014 तक उनका सालाना बजट 100 करोड़ रुपए था, जो केंद्र सरकार उठाती थी। उनके चलने उठने बैठने, दवा, पेट्रोल, सब कुछ, क्योंकि आपकी स्थिति वो नहीं थी कि आप अमेरिका को जवाब दे सके। आपकी जब स्थिति आई तो अमेरिका ने कहा कि अब हमारा उनसे कोई लेना देना, अब जो दिल चाहे करें। मैं बार बार अपनी कोई घटना का जिक्र इसलिए आपके अंदर वो पुरुषार्थ पैदा करना चाहता हूं। आपने मोदी पैदा किया, आपने अमित शाह पैदा किए, और भी आप करेंगे, लेकिन आप ये माने कि सिर्फ 2 लोगों से देश नहीं बचेगा। हजारों ऐसे एजेंडे चल रहे हैं जो आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। और इसके बाद जो चुनौतियां हैं वो खतरनाक चुनौतियां हैं। उसमें समाज की भागीदारी जरूरी है। और आपके सोने से क्या हुआ? आप गुजरात के लोग हैं, आपने बाहर वालों को गले लगाया। पूरे देश में हमारे यहां एक मानसिकता बन गई है, हर काम सरकार करेगी। यह नहीं हो रहा, सरकार क्यों नहीं कर रही? और अब तो मजबूरी हो गई, सरकार का मतलब मोदी हो गया है। हर आदमी कहता है मोदी ने, बताओ कल पूछा क्यों नहीं कि हम सही टाइम पर सो गए? अब इतना हम उम्मीद करने लगे हैं, क्योंकि एक आदमी समाज के प्रति जवाबदेह होना हो रहा है, तो अब आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, अब तो हमारी पर्सनल 1-to-1 बात सुनो भाई। आपकी खामोशी ने और इग्नोरेंस ने इस देश में 5 करोड़ बांग्लादेशी बस गए हैं। आपकी खामोशी की वजह से जिस हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान को जम्मू कश्मीर में जाने बसने, नौकरी, कारोबार करने के लिए परमिशन लेनी होती थी वहां की सरकार की कि आप हमें नागरिकता देंगे, तब आप वहां जाएंगे, तब आप बच सकते हैं, तब नौकरी कर सकते हैं, तब चुनाव लड़ सकते हैं, तब वोट डाल सकते हैं, वहां 98,000 रोहिंग्या मुसलमान बर्मा से चल के पहुंच गया। हमारे देश में उस पर चर्चा नहीं हुई। उनके पास आधार भी है,
उनके पास राशन कार्ड भी है, बिजली का बिल है। अब वो बस गए। कुछ दिन बाद ये होगा कि बच्चा छोड़ो भाई, अब क्या करें, इनको कहां निकालें, खत्म कहानी। इस देश में जो लोग सीधे तौर पे सत्ता पे नहीं पहुंच सकते, उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि इस देश में डेमोग्राफी चेंज कर दो। और ये डेमोग्राफी चेंज करने का जो पहला उदाहरण है, वो भी उसी जन्नत से आया है जिस जन्नत को सही में जन्नत बनाने निकला एक आदमी। हमने कुछ कुछ घटनाओं के बारे में कभी चिंता ही नहीं की। एक शख्स मुफ्ती मोहम्मद सईद 86 में चीफ मिनिस्टर था। यह घटना अवेलेबल है, आज तो आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा है। बल्कि जब ज्यादा गुजराती जाएंगे कश्मीर, आप सिर्फ ये अनाउंस कर दीजिए गुजरात समाचार में कि 100 गुजराती कल कश्मीर जा रहे हैं वैली देखने। कुछ लोग टॉर्च लेके देखेंगे कहां कहां गए हैं। उनको लगेगा कि ये तो बगैर इंची टेप के हो सकता है, इतनी जमीन कल इनकी हो जाए। तो अब तो आपके पास परमिशन है, कोई रोक नहीं रहा है। जैसे आप दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, सब जगह हैं, वहां भी आप चले जाएं। तो आप सोचिए कि 1986 में यह ट्रायल किया गया, यह टेस्टिंग की गई। हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। पहली बार महबूबा मुफ्ती के अब्बा जान, उनके रहते हुए 500 कश्मीर में मंदिर तोड़े गए थे, उनकी चीफ मिनिस्ट्री में। वो पहला टेस्ट था कि कश्मीर में रिएक्शन कैसा होगा और देश में कैसा होगा। आपने रिएक्ट नहीं किया तो 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ? जिस शख्स को पहली बार उसी राज्य का इस देश का पहला आदमी, पहला मुसलमान इस देश का गृह मंत्री बना 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार में, उस आदमी ने 2 दिसंबर को शपथ ली, 8 दिसंबर को अपनी बेटी को गायब कर दिया। और पहली बार 4 बड़े आतंकवादी छोड़े गए। फिर तो यह सिलसिला इतना खूबसूरत था। फिर गुलाम नबी आजाद के घर से कोई चला गया, 27 आतंकवादी छोड़े। फिर सैफुद्दीन साहब के घर से कोई चली गई, फिर छोड़े। लेकिन वो कब कौन गया कौन आया, ये नहीं, आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। वो आदमी भारत का गृह मंत्री बना जिसने 1986 में 550 मंदिरों को कश्मीर में टूटा तुड़वाया। सरकार ने उस पर कोई जोर नहीं दिया और दिल्ली वाले तो खामोश थे। 90 में वो आदमी 2 दिसंबर 1989 को शपथ लेता है और 19 जनवरी तक मात्र 40 दिन होते हैं उसके होम मिनिस्टर बने हुए। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जिनोसाइड, आधुनिक दुनिया में इससे बड़ा जिनोसाइड नहीं हुआ कि अपने देश के उस धरती के कृष्यप ऋषि की संतानें, जो उस धरती के मूल निवासी थे, उनको धर्म और उनकी पहचान के नाम को आपने मस्जिदों और इस्लाम और कुरान का सहारा लेकर के मारा, पीटा, रेप किया, मर्डर किया। वो अपनी धरती से बेघर हो गए। मात्र 40 दिन के अंदर यह अपरेटस काम किया। इसलिए यह मत कहिएगा कि मुफ्ती है, अब्दुल्ला है, हुर्रियत है, ये मूसा है। ये पूरी व्यवस्था 70 साल के अंदर इतनी मजबूत थी कि उसमें 40 से ज्यादा ऐसे कानून जो सरकार अभी मुफ्ती की थी उसने एंटी हिंदू पास किए थे। एंटी हिंदू, एंटी इंडिया तो छोड़ दीजिए, उनके संविधान को पूरे देश ने पढ़ा ही नहीं। यह अलग बात है कि मैंने जिस दिन से खरीदा, मुझे नहीं पता था कि उसका यह हश्र होने वाला है, कि वो सब संविधान ही खत्म हो गया। लिहाजा आज जो भी कुछ आप देख रहे हैं, यह खतरा आपके बीच में है। लोगों का रिएक्शन आसाम में है, लोगों का रिएक्शन बांग्लादेश में है, पाकिस्तान की सरकार तो हिली हुई है खामखा। लेकिन जब आप लड़ाई का मैदान शिफ्ट करते हैं तो मरने वाला भी आपका होता है और मारने वाला भी आपका होता है। इस पूरी घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें मैं मुबारकबाद देता हूं इस वक्त की सरकार को, प्रधान सेवक को, कि उस आदमी ने
लगता है लोग कहते थे 2014 में पता नहीं क्यों घूमने जाता है बाहर। बहुत बार सवाल हुआ, पार्लियामेंट में भी लोगों ने कहा। लेकिन जो होमवर्क किया बड़ी साइलेंस का, खामोशी से, उस होमवर्क का नतीजा यह है कि जिस 57 देशों के नाम पे आपके देश में 30-35 करोड़ मुसलमान आपको डराते थे, आज वो कह रहे हैं कि नहीं, भारत ने ठीक किया है, पाकिस्तान तुम गलत हो। और इस्लाम के नाम पे और उम्मा के नाम पे और कुरान के नाम पे जो डुगडुगी बजती थी वो भी समाप्त हो गई। इस जनरेशन से मैं कहना चाहता हूं कि अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी संविधान की इतनी बाध्यताओं के बावजूद भी अगर कोई एक्शन भी करता है, उसके कपड़े पहनने का ढंग, उसके मंदिर में जाने का ढंग, उससे बाहर निकलने का, इससे बड़ा ओपन मैसेज कोई दे नहीं सकता। आप उसकी मजबूरी को समझिए, उसकी तकलीफ को समझिए। मेरी तरह चिल्ला चिल्ला के सर बात खुलेआम नहीं कह सकता। अब आपको कौन सा ऐसा एग्जाम्पल चाहिए कि कामयाबी किसे कहते हैं और कामयाबी कैसे प्राप्त की जाती है? कामयाबी अपनी शर्तों पे, अपने कपड़ों पे, अपने आप के ऊपर, अपनी शिक्षा के ऊपर कैसे हासिल की जाती है, बगैर दुनिया की परवाह किए हुए आप दुनिया में नंबर 1 कैसे बन सकते हैं, यह उस शख्स ने साबित कर दिया।